रहीम जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायो माइंडस्कैप। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली जो साइंस है, बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की। अब साइंस एक सिस्टमाइज स्टडी का नाम है। तो इसी तरह जब भी हम किसी पे भी रिसर्च करते हैं या उसके बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो उसी एक लेवल्स के ज़रिए हम चेक करते हैं। उसके जब भी किसी भी चीज़ का रिसर्च करेंगे तो उसके लेवल्स के ज़रिए हम उसकी ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज स्टडी के ज़रिए हम चेक करते हैं। तो इसी तरह अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में भी हम इस जानदारों की स्टडी करने के लिए हम उनके लेवल बनाते हैं। उनके लेवल बनाकर उनके एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो उसके लेवल्स बनाएंगे, उनके लेवल्स के मुताबिक हम स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो बायोलॉजी में सबसे पहले जानदारों के बारे में जानने के लिए हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स की स्टडी करते हैं। फिर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल जो होते हैं वो मिलकर मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो सेलुलर लेवल बनाते हैं। फिर टिश्यू लेवल बनाएंगे। टिश्यू लेवल जो होंगे वो आर्गन एंड आर्गन सिस्टम बनाएंगे। और आर्गन सिस्टम जो होंगे वो इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। इंडिविजुअल में कम्युनिटी से बायोस्फीयर बनता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक है क्या। जी स्टूडेंट्स, पहले देखा जाता था कि सब एटॉमिक जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन द वर्ल्ड में सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटॉमिक है, एटम है। अब एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये बात गलत है। जो सबसे छोटा है वो सब एटॉमिक है। एटम में बहुत ज़्यादा एटम जो है वो डिफरेंट सब एटॉमिक लेवल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब एटम में उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होंगे जिन्हें हम कहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। जी एटम में टम आ का मतलब होगा नॉट एंड टर्म जो कट नहीं हो सकता। पहले दौर में यही कहा जाता था कि एटम जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब मैटर जो है, मेटल अगर देखा जाए तो वो एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम बनाते हैं। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट टोटल 92 एलिमेंट और जो है ज़मीन पर मौजूद हैं, और उसमें नेचुरल फॉर्म में जो है वो 16 है और बाकी जो है वो दूसरे हैं। अब नेचुरल फॉर्म में 16 एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं। उनमें 6 एलिमेंट्स जो होंगे वो कहलाएंगे बायो एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर वो कहलाएंगे बायो एलिमेंट्स। उनमें 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से? जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनमें आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और बाकी 10 जो है वो कलेक्टिवली बॉडी में 1% लेवल को बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो 6 है ये 99% हमारी बॉडी में फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है, ये पाई जाती है, वो 65% है। कार्बन जो है वो 18% है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है वो 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस जो है वो 1% पाई जाती है। इसी तरह ये बाकी जो है एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक मास बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 1% रोल प्ले करते हैं। जी नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है
मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स जो होता है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर लेवल को बनाते हैं। जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मटेरियल होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्लासिफाइड किए जाते हैं टू काइंड्स में, जिसमें है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल होता है एंड मैक्रो मीन लार्ज हाई। अब माइक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे वो लो मॉलिक्यूलर वेट रखते होंगे, जिसमें आ जाता है ग्लूकोज और वाटर। इनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्लो है, वो कम है। लो हाई मीन, माइक्रो मीन लो एंड मैक्रो मीन हाई। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जैसे स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब ये मॉलिक्यूल जो होंगे ये मिलकर ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स वो होती हैं जो सब एटॉमिक लेवल होते, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो मिलकर एक अपना फंक्शन प्ले करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर द परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अलावा ये स्पेशलाइज होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। मतलब ऑर्गेनेल्स ग्रुप में अपना एक अलग फंक्शन प्ले करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा ये स्पेशलाइज्ड होते हैं राइबोसोम्स के लिए, राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए भी ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। जी, जो ऑर्गेनिज्म है ये कंसिस्ट करता है अप टू ट्रिलियन ऑफ लेवल, मतलब मिलियन बिलियन से भी ज़्यादा। ट्रिलियन ऑफ लेवल मतलब ट्रिलियन के हिसाब से ये पाया जाता है। अब ये जो होते हैं ये नेक्स्ट टिश्यू लेवल मिलकर, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू को। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मिंग से कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ये इनके डिफरेंट टाइप होते हैं। ये एनिमल में भी टिश्यू इनके डिफरेंट होते हैं और प्लांट्स में भी टिश्यू इनके डिफरेंट होते हैं। अब एनिमल्स में टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? ये नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये इसके काइंड्स हैं। और प्लांट्स में जो होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं और डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू जो होंगे वो मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गन। मतलब डिफरेंट टिश्यू जो होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक फॉर्म में और एक यूनिट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। अगर इसके एग्जाम्पल देखी जाए तो जो स्टमक है वो एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक जो होता है वो स्टोर होता है फूड के लिए और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट ये जो होते हैं ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर, अब ऑर्गन हार्ट भी हमारा ऑर्गन है, किडनी भी हमारी ऑर्गन है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल कंप्लीट मैन बनाते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन इंडिविजुअल बनाते हैं, जिसमें आ जाता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड कोऑर्डिनेशन वर्क होता है इंडिविजुअल में। अब ये जो होंगे इंडिविजुअल, एक पर्सन जो होगा वो मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन लेवल होगा उनका, पॉपुलेशन बनाएंगे। ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सेम एरिया में रहेंगे, जो सेम एरिया में रहते हैं उन्हें कहते हैं। अब पॉपुलेशन का फंक्शनल अगर यूनिट देखा जाए तो वो है नेचुरल सेल एक्शन एंड एवेल्यूएशन। ये जो है ये पॉपुलेशन का यूनिट है। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन होंगे वो मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी से। अब ये जो कम्युनिटी है ये इंटरएक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज़ है। पॉपुलेशंस में स्पीशीज़ होंगी, डिफरेंट स्पीशीज़ जो होंगी वो कम्युनिटी बनाएंगी, एक कम्युनिटी जिसमें हम रहते होंगे इकट्ठे। डिफरेंट स्पीशीज़ इंडिविजुअल्स मिलकर रहेंगे, उन्हें कहेंगे हम कम्युनिटी।
जी, कम्युनिटी में जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ ट्री मतलब एक जंगल है जिसमें डिफरेंट ट्रीज भी रहते हैं, उसके अलावा बर्ड्स एनिमल्स सब रहते हैं। आगे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ है जिसमें इनहिबिट किया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म एंड कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसके एग्जांपल क्या होगी, ये इसके टू टाइप्स होंगी। ये नैरो जोन एरिया होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर जिसमें पाए जाएंगे, एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर पाए जाएंगे, उसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।